हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 हमें दे रखा है। एक्सरसाइज 8.2 हम कर रहे हैं, जिसके अंदर फर्स्ट का 4 क्वेश्चन है। साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। इन सभी की वैल्यू हमें सबसे पहले पुट कर देनी है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही टेन 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 एंड कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये सारी वैल्यू हम एज इट इज़ पुट कर देंगे। फिर ये फ्रैक्शन में डिजिट है, सारी डिजिट जो है वो हमारी फ्रैक्शन के अंदर आ रही है, तो हम इनका एलसीएम लेंगे। अब इस 1 के अपॉन में कोई डिजिट नहीं है यानी 1 है। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे जो डिजिट है उसके अपॉन में भी कुछ नहीं है यानी 1 है। ठीक है, तो यहाँ अपॉन में 1 लगा देंगे और इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो इनके अपॉन में 1 लगाने के बाद हम एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर अपॉन में 2 आ रहा है और यहाँ पर √3 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों जो डिजिट है, ये अलग अलग डिजिट हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ अपॉन में 2√3 लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब इस 2√3 से हम इन वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा जब हम एलसीएम लेते हैं तो। ठीक है, क्या बचेगा, √3। ये √3 मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर वाली वैल्यू 1 से, इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो √3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ये √3 आ गया। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ 1 है। ठीक है, यहाँ कोई डिजिट नहीं है यानी 1 है। इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2√3 से, तो 2√3 आएगा जो कि इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस 2√3 एज इट इज़ आ जाएगा। सेम ऐसे ही √3 को √3 से मल्टीप्लाई, अब ये √3 है, ये √3 से कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2। ये 2 इस ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 4, तो ये हमारा 4 आ गया। सेम एज इट इज़ डिजिट नीचे भी है। ठीक है, तो इसका भी ऐसे ही एलसीएम लेंगे। तो इस डिजिट का जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी 2√3 नीचे आ रहा है, तो 2√3 एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, इस √3 से ये √3 कैंसिल हो गया, तो ये 2 बचा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस ऊपर न्यूमरेटर में जो 2 है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। तो ये 4 मैंने एज इट इज़ लिख दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो √3 बचेगा, ये √3 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, तो √3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं यानी 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से, तो ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2√3। ठीक है, तो ये 2√3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2√3 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये दोनों डिजिट क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है। ठीक है, तो जो वैल्यू प्लस हो सकती है, सॉल्व हो सकती है, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर 2√3 वाली वैल्यू है। ठीक है, 2 डिजिट्स हैं जो कि √3 वाली वैल्यू है, तो दोनों सॉल्व हो जाएंगी। ये दोनों प्लस की हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगी। √3 के अंदर मैं 2√3 को प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, और -4 है तो इस -4 को भी हम एज इट इज़ यहाँ शो कर देंगे। ऐसे ही नीचे होगा सेम, यहाँ भी √3 प्लस 2√3 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे और ऐड होके 3√3 हो जाएंगे, तो ये नीचे यहाँ शो हो गया, और प्लस का 4 है तो यहाँ 4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में अगर कोई डिजिट रूट वाली होती है तो उसको रूट हटाने के लिए हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम रैशनलाइजेशन करेंगे इसी डिजिट का, तो ये सारे डिजिट, ये पूरी डिजिट हम एज इट इज़ लिख देंगे। और जो डिनोमिनेटर में जो डिजिट है √3 प्लस 4 दे रखा है, इसको हम दोनों तरफ साइन चेंज करके दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों तरफ माइनस आ जाएगा। ठीक है, रैशनलाइजेशन करते हैं तब उसमें क्या होता है कि नीचे जो डिजिट होती है अगर वो प्लस में होती है तो दोनों तरफ माइनस में आ जाती है, अगर माइनस में होती है, अगर यहाँ पर माइनस में होती है तो हम दोनों तरफ प्लस लगा देते हैं। ठीक है, माइनस है, यहाँ पर माइनस दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा। अब 3√3 -4 और 3√3 -4 ये दोनों सेम डिजिट है, तो इन दोनों डिजिट जब आपस में मल्टीप्लाई होगी तो दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सेम नीचे ये डिजिट है, बस इनके साइन अलग अलग हैं। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है हमारी, एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक तो होता है एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर इजिकल्स टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है,
ये हमारी आइडेंटिटी होती है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी। तो ये एक्स प्लस वाई ए रहा और एक्स माइनस वाई ए रहा, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3√3, तो एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। और वाई की वैल्यू है हमारी 4, तो वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब जो ऊपर हमें डिजिट दे रखी है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम उस आइडेंटिटी से ओपन कर लेंगे। हमारी आइडेंटिटी होती है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटी से ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जो कि आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, जिसमें x की जगह 3√3 है और y की जगह 4 है। ठीक है। सेम एज इट इज़ हम नीचे अपॉन लगा देंगे और जो हमने होल स्क्वायर करे थे दोनों डिजिट का, उसको सॉल्व कर देंगे। 3√3 का होल स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 27। ये 27 कैसे आया देखो, अब 3 और √3 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का आपस में, होल स्क्वायर है इसका, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 9, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3, 9 3 क्या होता है 27, तो ये हमारा 27 आ जाएगा यहाँ पर। और 4 4 जा, ये यहाँ पर 4 दे रखा है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो देखो 4 4 जा 16 होता है, तो यहाँ पर 16 हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर होल स्क्वायर करा था 3√3 का, वैसे ही यहाँ पर होल स्क्वायर करेंगे तो 27 आ जाएगा। और यहाँ पर 2 3 और ये 4 तीनों डिजिट मल्टीप्लाई में है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इस 4 से, तो 6 4 जा 24, तो यहाँ 24 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में √3 है, तो इस 24 के मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा √3। ठीक है। और 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 4 जा 16, ये 4 4 जा 16 आ गया। अब 27 और 16 इन दोनों को प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों डिजिट प्लस की है, इजीली प्लस हो सकती है, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा 43 आ जाएगा। और माइनस में 24√3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। और डिनोमिनेटर में जो डिजिट है 27 माइनस 16, इसको माइनस कर देंगे, 27 में से 16 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 11, ये 11 एज इट इज़ आ जाएगा। और इन दोनों को प्लस करने पर हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा, लास्ट एंड फाइनल आंसर आएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होंगे, डिनोमिनेटर में जो डिजिट बचेगी जो रूट में होगी उसको हम रैशनलाइजेशन करके सॉल्व करेंगे। If you any doubts, so please ask me in comment box. If you like this video, so please like and subscribe my channel. Thank you.